दोस्तों, कोर्ट में केस जीतने से पहले कई लोग अपनी जिंदगी हार जाते हैं। पैसा खत्म हो जाता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं और मानसिक शांति भी खत्म हो जाती है। और कई बार इंसान इतना टूट जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वह किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि जब भी कोई मैट्रिमोनियल केस होता है और फिर कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है, तो लोग अपनी ईगो में आकर ये सोचने लगते हैं कि भाई मैं क्यों झुकूं, मैं इसका बदला लूंगा, मैं फाइट करूंगा और मैं केस को लड़कर जीतूंगा भी। और इसी सोच के साथ कोर्ट में जो व्यक्ति है वह केस डाल देते हैं और फिर 1 साल 2 साल बीतने लगते हैं और उसके बाद उनका जो जोश है वह बिल्कुल खत्म होने लगता है। लेकिन उसके बाद वह फिर परेशान होकर ये सोचने लग जाते हैं कि अब मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। लेकिन दोस्तों, एक रास्ता ऐसा भी है जहां पर लड़ाई नहीं बल्कि समाधान की बात होती है, जहां पर ईगो नहीं समझदारी काम आती है। और उस रास्ते का नाम है मीडिएशन। तो दोस्तों, आपने काफी बार सुना होगा मीडिएशन शब्द को। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नरेश कुमार एडवोकेट, जहां आपको कानून की आसान भाषा में बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो आने वाले समय में भारत में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज भी लाखों लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इसकी असली ताकत के बारे में अभी तक नहीं पता है। और वह चीज है मीडिएशन। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मीडिएशन का मतलब है कि समझौता करना, यानी कि हार मान लेना। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। आप सोचिए, जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू होता है तो शुरुआत में दोनों की मानसिकता क्या होती है? दोनों यही सोचते हैं कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं सामने वाले को सबक सिखाऊंगा, मैं केस जीत कर दिखाऊंगा, फिर मैं एफआईआर भी करूंगा और 498 की धारा भी लगाऊंगा, डोमेस्टिक वायलेंस केस भी फाइल करूंगी। ये सारी चीजें जो है ना उनके दिमाग में चलती हैं। और मैं चाइल्ड कस्टडी का केस भी मैं डाल दूंगी। और शुरुआत में क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और दोनों तरफ से परिवार भी आग में घी डालने का काम करते हैं। हर कोई यही बोलता है कि पीछे मत हटना, लड़ाई लड़ो, केस जीत कर दिखाओ। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता है इंसान को असली जिंदगी समझ आने लगती है और वह सोचने लग जाता है कि भाई मैं इन चक्करों में क्यों पड़ रहा हूं। 1 साल निकल जाता है, फिर 2 साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाते हैं और उसके बाद वही इंसान जो कहता था कि मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, और वही इंसान अब धीरे धीरे थकने लगता है। हर महीने वकील की फीस, हर तारीख का तनाव, कोर्ट में चक्कर लगाना, पुलिस स्टेशनों में चक्कर लगाना, समाज का दबाव, परिवार की बदनामी और मानसिक तनाव, यह सब इंसान को अंदर से खत्म करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान सोचता है कि आखिर इस सब का अंत कैसे होगा, और वहीं से मीडिएशन की शुरुआत होती है। तो मीडिएशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना लड़ाई झगड़ा किए दोनों पार्टी आपस में बैठकर शांति से किसी भी समाधान पर पहुंचती हैं। मीडिएशन का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। मीडिएशन का मतलब है कि आप एक प्रैक्टिकल नजरिए से किसी चीज को देखते हैं। आपने यह समझ में आ लिया कि जिंदगी कोर्ट की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी है, और आपने यह भी समझ लिया कि अगर बातचीत से मामला खत्म हो सकता है तो सालों तक लड़ाई लड़ने का क्या फायदा। दोस्तों, यही चीज बड़े बड़े देश भी समझते हैं। आज दुनिया में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, शुरुआत हमेशा ताकत दिखाने से हुई है। चाहे वह अमेरिका का हो
या ईरान का हो या फिर इजराइल जो अभी रिसेंटली युद्ध चल रहे हैं, और कोई भी देश आपस में झुकने को तैयार नहीं होता। लेकिन आखिर में क्या होता है? बातचीत होती है, क्योंकि फाइनल जो निकलता है वह बातचीत से ही निकलता है, नेगोशिएशन से निकलता है, मीडिएशंस होती हैं, पीस टॉक स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर में हर लड़ाई का समाधान जो होता है वह मीडिएशन, पीस टॉक से ही होता है। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी आखिर में बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, तो फिर आम इंसान अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करे? कई लोग सिर्फ ईगो की वजह से सालों तक केस लड़ते रहते हैं। मीडिएशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ कोई जज फैसला नहीं देता, यहाँ दोनों पार्टीज खुद फैसला करती हैं। कोर्ट में एक्चुअल में क्या होता है, जहां पर जज फैसला सुनाते हैं और कई बार दोनों में से कोई भी एक खुश भी नहीं होता, लेकिन मीडिएशन में दोनों लोग बैठकर ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसमें दोनों का नुकसान कम हो। और यही वजह है कि फैमिली डिस्प्यूट्स और मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर सबसे ज्यादा जो मीडिएशन है वह बहुत ही सफल माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो जिंदगी है, जो रिश्ते हैं, जो पति पत्नी के बीच में प्रेम है, उन सभी चीजों का सवाल होता है। और कई बार आपने यह भी देखा होगा कि कई पति पत्नी गुस्से में आकर केस कर देते हैं, लेकिन अंदर से वह रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते। कई बार गलत फहमियां हो जाती हैं, ईगो होती है एक दूसरे के अंदर, परिवार का दबाव होता है। लेकिन जब भी वो हस्बैंड वाइफ या दो लोग शांति से बैठते हैं और फिर किसी नतीजे पर निकलते हैं, जहां पर बीच में एक मीडिएटर भी होता है और सामने बातचीत होती है, तो उन्हें समझ में आने लगता है कि लड़ाई से ज्यादा जरूरी है किसी भी समस्या का समाधान। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिएशन में जो बातें होती हैं वह कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, क्योंकि कोर्ट में तो आपकी जो पर्सनल बातें हैं जो रिकॉर्ड में आ जाती हैं, क्योंकि कोर्ट के फाइल में वो आपकी पर्सनल बातें भी वहां का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन मीडिएशन में प्राइवेसी हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा समय भी बचता है। जहां पर आप कोर्ट में 5 साल 10 साल लगाते हैं, वहीं कई मामलों में मीडिएशन कुछ ही बैठकों के बाद मामले को खत्म किया जा सकता है। आपका पैसा भी बचता है और मानसिक शांति भी होती है। और खासकर जहां पर बच्चे शामिल हों, वहां मीडिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। और आज भारत की जो कोर्ट है वह भी मीडिएशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा विवाद चल रहा है जहां अभी भी बातचीत की थोड़ी सी भी गुंजाइश बची हुई है, तो एक बार मीडिएशन जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि कभी कभी कई कई सालों के जो कोर्ट केस होते हैं ना, वह बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से मीडिएशन में खत्म किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करें और बताएं कि मीडिएशन करना क्या सही रास्ता है या फिर नहीं। आपकी जो भी राय है वह हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपका जो भी कमेंट है उस पर रिप्लाई जरूर करूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो के माध्यम से मीडिएशन की ताकत के बारे में आपको पता चल चुका होगा। लेकिन अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।